भाई वजीर आजम, बेटी वजीर आला, मजाल है किसी ने जवाब दिया हो? आज फैसल वाडा हर चैनल पे बोल रहा है, हिम्मत है तो ललकार है उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनकी स्पीच का सिर्फ 2-4 मिनट जवाब दूंगा, उसके बाद आई विल कम टू द मेन इशू। मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। सर गुजारिश ये है कि जो स्पीच थी वो 90% पॉलिटिकल थी। 5 दिन बड़ी ज़बरदस्त स्पीचेस हुई सर, फ्रॉम द अपोजिशन साइड ऑल्सो, फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड ऑल्सो। अनफॉर्चुनेटली 90% सवालों का जवाब ही नहीं दिया गया सर। एक बजट एक फाइनेंस मॉडल पे होता है। माजरत के साथ अगर हम पढ़े लिखे नंबर्स कोट करते जाएं सेलेक्टिव, गुजारिश ये है कुछ नंबर्स आपके सामने स्टेयर कर रहे होते हैं, वेयर यू स्टैंड। तीसरे बजट के बाद सर, और फेडरल गवर्नमेंट में 5वें बजट के बाद अगर गुर्बत देहातों में 11% बढ़ गई है सर, और शहर में 7% बढ़ गई है, ऑर्डर इन द हाउस, किस तरह हम इन नंबर्स को जस्टिफाई करेंगे सर? और पॉलिटिकल साइड पे मियां साहब सीनियर आदमी हैं, उन्होंने कहा जी 9 मई का बार बार सर कहा जाता है, लेकिन आप जिस पार्टी में हो आपको उसकी तारीख याद रखनी चाहिए। एक पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जहाज के अंदर फायर किया गया और उसके जहाज को कहा गया इंडिया में लैंड कर जाओ, वो रियासत पे हमला नहीं था सर। तारीख को इस तरह मत करें। सुप्रीम कोर्ट में किसने अटैक किया? पीएमएल ने अटैक किया, वो तारीख का हिस्सा नहीं है। इसलिए तारीख एक तरफ मत रखें। और आपको तारीख इसलिए, जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपको तारीख दूसरे की नजर आती है। मुझे तो 3 साल इस ऐवान में एक चीज की हैरत होती है, हर आदमी उठ के कहता है हमारे साथ बड़ा खराब हुआ। सीखा क्या सर आपने? आप वही कर रहे हैं ऑपोजिशन के साथ। क्या लर्निंग हुई सर? अगर आज मैं ऑपोजिशन में हूं, अगर कल को अल्लाह ने मौका दिया, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं किसी भी ऑपोजिशन के, किसी के पीएमएलएन के घर में अगर मेरे हल्के में हुआ पुलिस का अटैक, उसकी औरतों के साथ वो किया गया जो हमारे वर्कर के साथ किया गया, मैं रिजाइन दे दूंगा सर। मैं क्या आके यहाँ आके ये जवाब नहीं दूंगा मेरे साथ ये हुआ था। मैं सिर्फ आपको सर एक पर्सनल तजर्बा बताता हूं। मेरी 2 बुजुर्ग खवातीन, मेरी पुफो डिसेबल्ड मेरे घर में रहती हैं सर। इलेक्शन के बीच में जब हम निकले हुए थे, 50 पुलिस वालों ने रेड किया सर। रात के 3 बजे खवातीन को, बुजुर्ग औरतों को क्लोज टू 90 इयर्स कहा गया बताएं वो किधर है सर। लेकिन उसके बावजूद ये मकसद नहीं है कि आपको मौका मिले तो वही जुल्म आप फिर उन लोगों से करें। हमने इस तारीख से सीखा क्या सर? दूसरा सर ये बताया जा रहा है कि हमने इतनी तरक्की कर ली। आज आपने 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर लगाई हुई है, जीबी में वो तकरीर करते हैं, उसके बाद मीडिया का एक मेन एंकर क्या जवाब देता है कि मियां साहब को कहा गया आपका वोटर खत्म हो गया है, आपकी तकरीर में कोई जान नहीं, आप क्राउड पुलर नहीं रहे, आप वापस जाएं। भाई वजीर आजम, बेटी वजीर आला, मजाल है किसी ने जवाब दिया हो? और फिर मियां मुस्तफा रहमान साहब ने कहा मैंने मुशर्रफ का वक्त देखा है, हम उनकी इज्जत करते हैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर, हमने उसको ललकारा। आज फैसल वाडा हर चैनल पे बोल रहा है, हिम्मत है तो ललकार है उसको। देखते हैं कितनी ताकत है आप पे, ललकार है उसको। सर गुजारिश है, अगर आपने इस निजाम को आगे चलाना है, वन साइडेड व्यू ना लें। आप ऑपोजिशन को दीवार से लगा के फिर आप उसको कहते हैं आपने पीछे ये किया। गुजारिश ये है, आप हुकूमत वक्त है, जवाब आपने देना है। तीसरा बजट है, बजट के नंबर्स आप हमें सुनाई जा रहे हैं, एग्जीक्यूशन ऑन ग्राउंड किधर है सर? सर हेल्थ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर को कहें अपने जिलों के स्कूल और अस्पतालों के क्लिप चला के दिखाएं हमें, यार पता चले 700 अरब किधर लगा, 450 अरब किधर लगा, फिर पता चलेगा लाहौर लगा के दुबई लगा। मुकर्रर क्या बात। इसलिए सर मेरी गुजारिश है, मैं और टाइम नहीं लूंगा, लेकिन शफी मुकर्रर मैंने कहना है, तूने नहीं। लेकिन हुकूमत में रह के थोड़ा दिल बड़ा करें, इस मुल्क के मसाइल पे दें, सारा फोकस ऑपोजिशन पे ना करें। इट्स टाइम टू चेंज द हिस्ट्री एंड मूव फॉरवर्ड, ताकि इस 25
करोड़ अवाम जो हमारे से एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, उनको हम यही ना बता सकें मेरे साथ ये हुआ और तुम्हारे साथ ये हुआ, और ग्राउंड पे कुछ ना हो सके। बहुत शुक्रिया जी अली साहब, थैंक यू। हमारी हुकूमत, हमारी सियासत इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान पे खत्म होती है। आप में तो इतनी जुर्रत नहीं है, आप में तो इतनी हिम्मत नहीं है, आप में तो इतनी अल्लाह ने हौसला ही नहीं दिया कि आप इस मुल्क के ताकतवर तबके से कम यह बात कर सकें कि नहीं, हमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अलावा कोई भी वजीर आजम कबूल नहीं है। और जनाबे वाला, मैं आज जब इजलास पे आया तो मैंने आखिरी लम्हात मिनिस्टर फाइनेंस की तकरीर के आखिरी झटके मैंने सुने। वो झटके थे सब। मैं मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब की इज्जत और कदर एक वजह से करता हूँ कि वो पहले दिन से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ वफादार है, और ये जो सियासी वफादारी है और वफा जो है सर, ये बाहैसियत मुसलमान और बाहैसियत इंसान की पहली बुनियाद है। अच्छा सर, फरवरी 2024 से लेके कल तक सर, मुझे यह तासुर दिया गया यहां से कि पाकिस्तान शायद 2018 में मारज़ वजूद में आया। वो इसलिए सर कि मैंने इससे पहले जब जब भी यहां से तनकीद सुनी, जब जब भी यहां से गिले सुने, वो उस 2-2.5 साला मुद्दत के बारे में थे। उससे पहले का ना कोई किस्सा कभी छेड़ा गया, न कोई कभी उस कहानी पे रोशनी डाली गई। आज मुझे खुशी है कि इन्होंने अपने लीडर की तस्वीर यहां पे आवेजा की हुई है। कम से कम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इन्होंने तस्वीरों की हद तक आवेजा जरूर किया हुआ है। जनाब स्पीकर, राजनीति बड़ा बेरहम खेल है। तारीख भी बताती है कि बाप बेटे का नहीं, औलाद वालिद की नहीं, लेकिन इसकी जीती जागती मिसाल कल मैंने परसों यहां पे देखी, जब राना सिकंदर साहब जोशे खिताबत में बहुत आगे चले गए। जनाब स्पीकर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मेंबर नेशनल असेंबली हैं, और सेहत और तंदुरुस्ती में अल्लाह ताला ने उनको मुकम्मल सेहतयाब रखा हुआ है। हमें तो सर 2024 के इलेक्शन के बाद जेल में ऑफर की गई कि माइनस इमरान खान, ये हकीकत है सर, इसको कोई झुठला नहीं सकता, माइनस इमरान खान आओ, हम तुम्हें हुकूमत देते हैं। हमने और हमारी क़यादत ने जवाब दिया, हमारी हुकूमत, हमारी सियासत इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान पे खत्म होती है। आप बात करेंगे, आप हमें देंगे दर्स बहादुरी के, सब्र के, बर्दाश्त के। किस मुंह से आप बात करते हैं? आपकी बेबसी, आपकी लाचारी, आपकी बुज़दिली उमड़ उमड़ के सामने आ रही है। आप में अगर कोई इखलाकियात होती तो ये शख्स की थोड़ी बहुत ही जो सियासी खट कमत है वो आप खा रहे हैं। आप में तो इतनी जुर्रत नहीं है, आप में तो इतनी हिम्मत नहीं है, आप में तो इतनी अल्लाह ने हौसला ही नहीं दिया कि आप इस मुल्क के ताकतवर तबके से कम यह बात कर सकें कि नहीं, हमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अलावा कोई भी वजीर आजम कबूल नहीं है। आप क्या बात करते हैं? आपने तो उसी दिन अपनी सियासी यतीमी का करारदाद इस ऐवान में पेश कर दी थी। मैं जनाब स्पीकर, उस मार्का हक का दिन जिस दिन मनाया गया, मैं यहां पे नहीं था। यार, आप इतने बेबस, इतने लाचार हैं, और मुझे बड़ी शर्म महसूस हुई कि ये इन्होंने तासुर दिया था कि मार्का हक का डिजाइनर, मार्का हक को जिसने डिजाइन किया वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ था, और उस करारदाद में एक लफ्ज भी इन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का लिखना, इनको जरूरत नहीं हुई। जनाब स्पीकर,
आप हमें दर्श देंगे, आप हमें बताएंगे कि सियासत कैसे होती है, कैसे पॉलिटिकल वर्कर बनते हैं, कैसे किया जाता है। मेरा लीडर हुसैनी नजरिए पे यकीन रखने वाला लीडर है। और याद रखें, मैं आपको बता दूं, कट मोशन। ईद के कायल है फराज, हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल है फराज। एक ही शख्स को महबूब बनाए रखा। सरदार साहब, कट मोशन, कट मोशन, कट मोशन, कट मोशन सर कह रहे हैं आप। कट मोशन आपने हमारे साथ इस ऑन द फ्लोर बात नहीं की नहीं, है। ये आपकी मर्जी, आपकी मर्जी थोड़ी है। मैंने आपको बताना है क्या करना है आपने, बस आपकी मेहरबानी सर। और मैंने वो बताना है जो किताब में है। और बात ये है, अब देखिए, बात सुने, जब आप धीमे लहजे में बात करते हैं ना, बड़े मुझे प्यारे लगते हैं। से मेरे लीडर के बारे में, मेरे हकूक पे डाका कुछ भी नहीं कहा आपके लीडर को। मुझे जब यहाँ पे काजी कुतुबुद्दीन वाला या मौलवी मोहिउद्दीन वाला दरस देंगे, सरदार साहब, कट मोशन, इट्स ऑल बीन रिकॉर्डेड। कट मोशन नहीं, कट मोशन पे तो आप हेल्थ पे, एनवायरनमेंट पे, हेल्थ पे सर। मैं हेल्थ पे हूँ सर, हेल्थ पे, मैं हेल्थ पे आ रहा हूँ सर। तो हेल्थ पे नहीं प्लीज। जनाब स्पीकर, जिस निजाम की हेल्थ तबाह हुई हुई हो, जिस निजाम का सारा कुछ फना हुआ हो, उस पे फिर सर आप हमें कहते हैं कि स्पेशलाइज पे बात करो। मैं करूंगा, मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं सर। मैंने तो अपनी तकरीर के इब्तिदा में कहा है कि मैं मियां मुस्तफा शुजाउर रहमान की कदर करता हूं कि क्योंकि वो वफादार आदमी है। मैं हर वफादार बंदे की कदर करता हूं, चाहे वो जिस जमात से भी है। आज अपनी जोशे खिताबत में आपने एक जमात जो आपकी इत्तेहादी जमात है, उसके लीडर का किया हुआ कारनामा वो भी अपने खाते में डाल लिया। आज आपको किसी कौम को नहीं पता कि इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाला जुल्फिकार अली भुट्टो है, और आपने उस पर भी मियां नवाज शरीफ को सुपरसीड कर दिया। यार आप बस करें यार। सरदार साहब, हेल्थ कहां लेके जा रहे हैं? हेल्थ की कट मोशन। मैं आपसे मैं सर हेल्थ पे आ रहा हूं ना, प्लीज। अब देखिए सर, किसी की तबीयत साफ करना भी हेल्थ का ही एक इशू है। तबीयत साफ करना या उसको ओवरऑलिंग करना सर। मेरी बात सुने, ये तो देखे ना, वो एतजाज हसन साहब ने जब चौधरी निसार अली साहब को कहा था कि आई विल टेक यू द क्लीनर्स, आई एम टेकिंग देम टू द क्लीनर्स। सर इस तरह हम रोज ये भाषण सुन रहे हैं। वो जनाब मियां, हाँ ये आपका बजट जरूर है, खुदा की कसम ये इश्तिहारी बजट से आगे कुछ भी नहीं है। जिधर देखो मियां नवाज शरीफ की तस्वीर, जिधर देखो मरियम नवाज तवीज की तस्वीर। सर वो कहां गया वो आदातो शुमार का जादूगर? वो जो माइक गिराता था ऐसे ऐसे करके, पहले देखता था कि माइक सारे जुड़े हुए हैं, जब वो देख लेता था, वो भुट्टो की नकल करते हो, वो तो जोशे खिताबत में गिराता था, तुम तो टारगेटेड गिराते हो। ओए आपने तो ये कहा था, मियां मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी असेंबली में इसकी तस्दीक की। आप झूठ की बात करते कि आप झूठ नहीं बोलते। खुदा गवाह है कि जितने बड़े झूठे आपकी क़यादत है, तारीख में इतनी बड़ी मिसाल किसी की नहीं मिली। और आपने कहा था कि मैं भाटी गेट में जरदारी का पेट काट के इस कौम की अंदर से लूटी हुई माल निकालूंगा। आपने कहा था 2022 की जब सर हुकूमत गिराई गई तो जादूगर की तरह आए, सूटेड बूटेड होके ऐसे ऐसे करके खालिद साहब गुफ्तगू। ओहो मेरी कौम सुन ले। अच्छा कौम क्या थी? सिर्फ चंद मुफाद परस्तों का टोला, लोटे। मुझे कहा था, इन्होंने कहा था मैं आपसे जबान करता हूं ऐसे ऐसे करके। मैं आपको बताता हूं कि अगर मैंने 6 महीनों में इस मईशत को खड़ा न कर दिया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। अब क्या नाम रखें? कपड़े भी बेचने की बात की थी, और ये भी कहा था मैं उधार मांगने नहीं आया, मेरी जरूरत है। ये भी कहा था आपने, मैं मांगने नहीं आया, मजबूरी है। और आप तो मजबूर लोग हैं। मत दर्श दें, इस मुल्क को आगे लेके जाएं, सहूलतकारी छोड़ें। सहूलतकारी ने पहले भी आपको जलील किया हुआ है, और इस सहूलतकारी से हासिल वसूल कुछ नहीं होना। कल हम बेहतर सहूलतकारी, हम तो लनत भेजते हैं सहूलतकारियों पे। खुदारा मेरे लीडर ने सिर्फ एक दफा अपनी बहन से डिमांड की थी कि मेरी आंख में तकलीफ है। आप जालिम नहीं है तो कौन है?
आप तो खुदा गवाह, कल मैडम उज़मा बुखारी आई और उन्होंने कहा कि जनाब यजीद का नाम क्यों लिया। वो यार हर दौर में यजीद रहा है, इस दौर में भी यजीद है, और आप तो खुदा गवाह है, आप तो पैरोकार हैं उसके जदीदी फलसफे के, आप पैरोकार हैं। आपने एक दफा भी मुनासिब नहीं समझा कि मेरे लीडर। आई हेट टू इंटरफेयर, मेरी बात सुने, मेरी एक सेकंड, तारिक साहब प्लीज, मियां साहब प्लीज एक सेकंड। आई हेट टू इंटरफेयर, आई हेट टू इंटरफेयर। देखिए मेरी बात सुनो, एक सेकंड यार खालिद, मैं सर साहब एक मिनट। देखिए मैं सिर्फ आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, मेरा और कोई मुद्दा नहीं है। देखिए कल मैंने आपको जनरल डिस्कशन के दौरान 2 रूल मुझे रिस्ट्रिक्ट करता है कि एज अ प्रिजाइड, मेरी बात सुन लें पहले। यू डोंट नो दैट व्हाट आई एम टेलिंग। तो अगर मैं जो बता रहा हूँ अगर आप खेल में नहीं हैं तो मैं आपकी मुआवनत के लिए बता रहा हूँ। जनरल डिस्कशन के जो हमारे रूल्स हैं उनमें गुंजाइश है कि बजट पे बात करते हुए मैटर देयर इनटू मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल, तो मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल पे पॉलिटिकल बात की जा सकती है, ठीक, वो है जनरल डिस्कशन के दौरान। तो मैंने बहुत मोतरज़ा पोजीशन के बावजूद जो मुअज़्ज़ज़ वज़रा इकराम ने ली, तो मैंने ये आपके सामने कहा कि आप अपनी बात करें और अपना माफ़ियुल ज़मीर बयान करें। कट मोशंस में दिक्कत ये है कि जितने भी रूल्स मैंने देखे हैं और मैंने जितनी लिबरल इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की है, चाहे 203 की या फाइनेंशियल मैटर के सारे रूल्स की, उसमें आप ज़िमनन तो कोई एक आधा हवाला सियासी अंदाज में दे सकते हैं, लेकिन आपने कट मोशन दी है कि इस मद में जो हुकूमत ने मांगा है कि मुझे इतने पैसे तफवीज़ कर दिए जाएं, इनमें 1 रुपया कट लगा दें, और किस बुनियाद पे फिर आपको सेहत की उस पॉलिसी पे, अदरवाइज़ ये मुझे रूल्स की पाबंदी है। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने उस कट मोशन पे बात कर लें, और मैं बाकी भी तमाम मस्जिद मेंबर्स से दरख्वास्त करूँगा प्लीज़। मैदाना सलाहियतें दी हुई हैं और आपकी जो अल्लाह ताला ने आपको इतना और ये मैंने अभी इस वक्त साहब ये मैं एक सेकंड में अर्ज़ करूँ जी, ये रूल 140 का मैं ये आपको सिर्फ पढ़ के देने लगा हूँ ताकि मैटर नहीं, मैं सिर्फ एक था उसमें आपको मदद मिल जाएगी, और बात मैं कोशिश करूँगा कि ज़रा तहम्मुल से करूँ, और इसलिए कि जो सब्जेक्ट आज ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने छेड़ा है और जहाँ से शुरुआत की हैं, मुझे अच्छा लगा। मुझे अच्छा इसलिए लगा कि पंजाब पाकिस्तान के अवाम को, गैलरी में बैठे हुए लोगों को, इस हाउस में बैठे हुए लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस वक्त जो लीडरशिप पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है उसका माजी क्या है, उसने जन्म कहाँ से लिया। मैं सियासी बात पे करके इंशाल्लाह मैं वापस कट मोशन पे आऊँगा, लेकिन मैं इसलिए ये करना चाहता हूँ कि अगली जनरेशन जो हमारी इस वक्त है और आने वाली है, क्योंकि इन्होंने ये सब्जेक्ट खुद छेड़ा है आज, उनको पता होना चाहिए कि क्रीडेंशियल्स क्या है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के, और जब वो फैसला करें बिटवीन 2 और 3 तो उनके लिए ज़्यादा आसानी हो जाए। सर ये बात 1985 से शुरू होती है शायद। जनरल जिलानी और जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक शहीद के लगाए हुए पौधे आज पंजाब असम्बली में पंजाब के लोगों को ये बता रहे हैं कि सियासी लीडरशिप क्या होती है, बहादुरी क्या होती है। सर ये नहीं हो सकता। वो लोग जो बहुत अरसा इस बहस में पड़े रहे कि हमने 5 साल की डील जनरल मुशर्रफ से की थी या 10 साल की थी, अल्टीमेटली सर सऊदी प्रिंस को पाकिस्तान में आना पड़ा। ये इतने सच्चे और अच्छे और दिल के अच्छे हैं कि इन्होंने कभी 10 साल की डील को माना ही नहीं।
और सऊदी प्रिंस को पाकिस्तान में आके वो कागजात लहराने पड़े जिसमें उसने कहा कि पाकिस्तान की लीडरशिप ने, प्राइम मिनिस्टर एक्स ने जनरल मुशर्रफ से 10 साल का मुआहदा किया था कि वो पाकिस्तान से एग्जाइल करेंगे, सिर्फ उनकी जान बख्शी की जाए। सर, ये वो लोग हैं जिन्होंने हर आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ झगड़ा किया, चाहे वो जनरल आसिफ जंजुआ हो, जनरल मुशर्रफ हो, कोई भी हो, उसके साथ झगड़ा किया, हालात को खराब किया, और जब जरूरत पेश आई तो जनरल बाजवा के साथ डील कर ली। मैंने तो नहीं कहा कि जनरल बाजवा के साथ मिलने के लिए कौन डिग्गी में गया था, मुझे तो नहीं पता, सारा पाकिस्तान जानता है कौन गया था, किसकी लीडरशिप गई थी। अगर इस तरह के लोग, इस मेंटल इक्विलिब्रियम के लोग इन हालात में जाके सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी के स्टाफ एक सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश करने के लिए गए थे, उनकी पॉलिटिकल वर्थ, पॉलिटिकल अक्यूमन और पॉलिटिकल ऑडेसिटी के ऊपर आप खुद जजमेंट पे आप पेश कर सकते हैं। और जब जरूरत पेश आई अपने आप को पॉलिटिकल लीडरशिप बनाने के लिए, पॉलिटिशियन बनाने के लिए, लीडरशिप का लफ्ज़ साथ लगाने के लिए, उसी जनरल बाजवा को सर आज कंडेम करना शुरू कर दिया। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ये जिनको आज सल्यूट कर रहे हैं, जिनकी आज रोजाना तारीफ कर रहे हैं, हमारे लिए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए, अफवाज पाकिस्तान, उनका हर बंदा काबिल एहतराम है, काबिल एहतराम था, काबिल एहतराम है और इंशाल्लाह काबिल एहतराम रहेगा। ये नहीं हो सकता कि अगर आपको बेनिफिट मिल रहा हो तो आप कहें कि सिर्फ सल्यूट करने हैं मैंने, और अगर आपका बेनिफिट वाला वक्त गुजर जाए तो फिर आप उसका गला पकड़ लें। यहां पे मियां साकिर निसार साहब की बात की, उनके लिए एक स्पेशल नाम इस्तेमाल किया जाता है यहां। सर, उनकी ग्रूमिंग इमरान खान ने नहीं की थी, पॉप के लॉ सेक्रेटरी थे, आपने अपॉइंट किया था। अगर वहां पे आपके मसाइल हैं तो ये आपका इंटरनल इशू है, दिस इज नॉट एन इशू ऑफ द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का इशू नहीं है ये सर। इसके बाद जब आप जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, सर मुझे इस पॉलिटिकल एलीट का जो इस वक्त पाकिस्तान में इम्पोज्ड है, मुझे बता दें कौन से बच्चे से लेकर द टॉप लीडरशिप तक कोई मल्टीपल बीमारियों में मौजूद नहीं, उसके अंदर नहीं थी, मुझे वो बंदा बता दे। और किस 50 रुपए के फॉर्म के ऊपर गए थे, स्टैम्प पेपर पे गए थे, और जब वापस वहां पे गए तो उसके बाद एक सिटिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट जितनी लॉबिंग और जितनी इंटरनेशनल और नेशनल लॉबिंग की, उसका हिस्सा बने, पाकिस्तान को पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज किया। और आज आप जिस अजाब में आज मुब्तला हैं सर, उसमें इस वक्त जो लीडरशिप जो इस वक्त इस मुल्क के ऊपर काबिज है, ये लीडरशिप जिम्मेदार है। इमरान खान तो एक डायरी लेके बाहर निकल गया था। इमरान खान जिस कुछ जद्दा नहीं गया था, वो एक ट्रक लोड ऑफ दी डजन्स ऑफ सूटकेसेस लेके नहीं गया था सर, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से सिर्फ एक डायरी लेके गया था। सर, जब वापसी का सफर शुरू होता है, आई नो इट इज डिफिकल्ट टू बेयर इट सर, बट ये हकीकत है सर। जब वापसी का शर्फ जो होता है, सफर शुरू होता है 3-4 साल के बाद सर, उसके जो बायोमेट्रिक हैं वो एयरपोर्ट पे हुए थे सर। हमारे लीडर के तो बायोमेट्रिक वहां जेल में नहीं होने दे रहे, उससे तो उसकी लीडरशिप, उसकी फैमिली, उसके लॉयर, उसके डॉक्टर, किसी को नहीं मिलने दिया जा रहा, ना उसको, ना उसकी फैमिली को, ना इलाज करवाया जा रहा है। और मुकाबला करते हैं इमरान खान का सर। मुकाबला करने के लिए भी कोई ना कोई तो आपके पास क्रेडेंशियल होना चाहिए। मैं मुआशियात पे इंशाअल्लाह अगली कट मोशन पे होऊंगा, मैं उधर भी मैं बता दूंगा कि मुआशियात, इस पाकिस्तान की मुआशियात के साथ आपने क्या किया है सर। सियासी तौर पे आपके पल्ले कख भी नहीं है। बिल्कुल। आज आप 47 पे आए हैं, आप 47 प्लस की तैयारी करेंगे तो आप हुकूमत में आएंगे। मैं आपको यकीन से कह रहा हूं
अवाम की ताकत से आप इस पाकिस्तान में हुक्मरान नहीं बन सकते। नेवर। ये भूल जाए इस बात को। ये यहाँ पे हम मिडिल ऑर्डर के लोग हैं, हम कोई बड़े पॉलिटिशियन नहीं है जो इस वक्त यहाँ पे बैठे हैं, बारिंग फ्यू। खुदा की कसम इतनी तकलीफें बर्दाश्त हम सब कर रहे हैं। सर ज़मीर नहीं मानता कि उस बंदे को छोड़ दिया जाए या उसके साथ बेवफाई की जाए। सर उसने इस पाकिस्तान से कुछ नहीं कमाया, कोई एवन फील्ड उसने नहीं कमाया। उसके पास जो था उसने इस पाकिस्तान में लगाया, वो बाहर से पाकिस्तान में लेके आया, लेकिन वो तकलीफें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा है कि वो पाकिस्तान के लिए खड़ा था, पाकिस्तान के लिए खड़ा है और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए रहेगा। नाउ कमिंग ओवर टू द हेल्थ सर, मैं दो चीज़ों की सिर्फ आपकी और हुकूमत की तवज्जो चाहूँगा। मेरा पिछले दिनों RIC रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में वास्ता पड़ा। आप यकीन करें, मैं कोई हल्फ नहीं देना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस बात की कोई वक़्त नहीं है, किसी के कान पे कोई जू नहीं रेंगती है। एक ऐसा पेशेंट, डॉक्टर कहता है RIC का कि इसके 3 वाल्व बंद हैं। मैंने कम से कम 2 हफ्ते को 25 टेलीफोन वहां पे किए और कंसर्न मिनिस्टर से भी बात करने की कोशिश की, कोई रिस्पांस नहीं मिला। सर जो आपकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वहां पे हैं वो 3 बजे आती थी और उसके बाद वो किसी का कोई टेलीफोन नहीं सुनती थी। ये पत्नी किस हेल्थ की बात करते हैं सर, खुदा के लिए हमें भी बता दें। मैं हल्फन कहता हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर हमें इसमें कोई बेहतरी नजर आई मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे आके उसकी तारीफ करूंगा। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है और ना मैं ये आदत लेके जाना चाहता हूं। मैं इतना ख्वार हुआ, इतना तंग हुआ, मैं उस बंदे को मैंने कहा यार तुम मरते हो तो मर जाओ, वो घर जाए तो उसको दर्द। ये बैठी हैं हेल्थ सेक्रेटरी के, ये मेरा ख्याल है पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, इनसे बात की, इन्होंने कहा जी वो मेरा डोमेन नहीं है, मैं कोशिश करूंगी। बहरहाल एनीवे अल्टीमेटली उस बंदे गरीब आदमी को 7 लाख रुपए दे के प्राइवेट सर अपना ऑपरेशन कराना पड़ा। है कोई जवाब किसी के पास इसका? जिसकी जेब में 70,000 नहीं, आप कहते हैं बाइज्जत तरीके से इलाज करें। आपने उस खानदान को जलील और रुस्वा करके रख दिया, आपने कर्जे के अंदर डाल दिया है और आप यहां पे आके बातें करते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया। वो कहां पे किया है आपने? अगर ये आपने निजाम दिया है जिसके अंदर लोग आपको दुआओं की बजाय बद्दुआएं दे रहे हैं, इसको ठीक करने की कोशिश करें। अगर नहीं ठीक कर सकते तो उसको बंद कर दें। जो डॉक्टर है वो सारी 3 बजे के बाद वहां पे प्राइवेट पेशेंट या वो देख रहा है, ये कैसे हो सकता है? आपकी नाक के नीचे हो रहा है और आप कुछ भी नहीं कर सकते। देयर इज नो बडी, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। अगर कोई कहता है कि अकाउंटेबिलिटी है तो वो मैं समझता हूं वो एमको की जन्नत में रहता है। अकाउंटेबिलिटी इस वक्त इस गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी की हो, वो चाहे किसी डिपार्टमेंट, और हेल्थ की तो अल्लाह ही हाफिज है। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि ये बुलंद बांग दावे छोड़ें, अवाम को रिलीफ मुहैया करेंगे तो मुझे आपको यहां पे बताने की जरूरत ही नहीं होगी। आपको तस्वीरें लगाने की जरूरत पेश नहीं आएगी, आपको पब्लिसिटी लगाने की जरूरत नहीं आएगी। आप 18 अरब रुपया जो है वो इस पंजाब के लोगों का पब्लिसिटी पे नहीं खर्च करेंगे। अगर ये फिगर गलत है तो फाइनेंस मिनिस्टर्स को ठीक कर दें। मैं एंड पे आपसे ये कहूंगा कि हेल्थ सिस्टम के ऊपर पंजाब के लोग बहुत तंग हैं, बहुत तंग हैं। ये जलीलो ख्वार कर रहा है लोगों को। इससे मेरी आपसे और लोगों की कुव्वत खरीद रही कोई नहीं। मुआशियात पे मैं बाद में बात करूंगा अगले इंशाल्लाह कट मोशन में। लोगों की कुव्वत खरीद कोई नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि निज़ाम को ठीक करें। ये हमारा पैसा है, ये किसी का ज़ाती पैसा नहीं है। ये हर उस पाकिस्तानी का पैसा है, उस पंजाब वाले का पैसा है जिसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, जो यहाँ पे खरीदारी करता है, जो यहाँ पे रह रहा है, जो यहाँ से भाग नहीं सक रहा। जो भाग सक रहा है वो सारे भाग रहे हैं। इसलिए मेरी हुकूमत से अगर ये नहीं कर सकते तो उसको बंद करें, और बिल्कुल मैं कहूँगा इसका सारा बजट ख़त्म करें। हेल्थ के ऊपर तवज्जो दें, जेन्युइनली दें, और अगर आपने अच्छा काम किया तो ना आपको तकरीर करनी पड़ेगी, ना इश्तिहारात देने पड़ेंगे, लोग आपकी खुद तारीफ करेंगे। थैंक यू।